हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 और इसमें दो ही क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। नीचे 1 से लेकर के 8 तक की आकृतियाँ दे रखी हैं और नीचे क्या कहा है, फिर इसमें देखिए, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए कि वो साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज हैं या अवतल बहुभुज हैं। इन सभी आकृतियों को ये ए से लेकर ई तक की कैटेगरी बना रखी है। इनमें हमने इनको बांट के बताना है कि कौन कौन सी आकृति हैं। ये देखिए करते हैं क्या है, या मैंने ड्रा कर रखी है आकृति पहले। तो सबसे पहले क्या है, साधारण वक्र। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, साधारण वक्र। वैसे वक्र होता क्या है, वक्र की जब बात करें तो ऐसी अगर आप संरचना करें कोई इस ढंग से कि आपको पेन को ना उठाना पड़े, जैसे ये उठाया, ये ऐसे करके वहीं ले गया, ये तो आपका होगा साधारण बंद वक्र है। और अगर ऐसे कर दिया तो अब वक्र नहीं है। क्यों, यहाँ ये इसके ऊपर काट के चला गया है, इसको काटना नहीं चाहिए आपस में दूसरे को। और ये भी, इसको भी हम जो है वक्र कह देंगे, लेकिन क्या आपका ये खुला वक्र है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है कि वक्र क्या है आपका बंद वक्र। जैसे ये आकृति आपकी बंद वक्र है, ये आकृति आपकी क्या है, खुला वक्र है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि क्या कुछ है इसमें। पहले में क्या पूछा, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र की अगर देखेंगे, देखिए एक क्या आपका ये साधारण वक्र है। इसमें देखिए पेन यहाँ से अगर आप ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे आया, आपको कहीं पर भी पेन को उठाना नहीं पड़ा है। तो एक आपका क्या है, यहाँ पे एक आपका क्या है, नंबर 1 लिख दिया मैंने, आपका क्या है ये साधारण वक्र है। ये एक आपका साधारण वक्र है। 2 जो है, इसमें भी अगर आप ऐसे लेके जाओगे तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, इसके अंदर सीधा जा रहा आपका ये, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। 3 जो इसमें पेन उठाना पड़ेगा, जैसे सपोज कीजिए पहले हमने ऐसे लाइन खींची है, ठीक है, और फिर ऐसे ये पेन उठाने के लिए, अंदर जाने के लिए अपने पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये आपका साधारण वक्र नहीं होगा। ऐसे ही ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपस में रेखाएं आपस में एक दूसरे क्या करी, काट रही हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका 5वां जो है, इसमें अगर इसको आप ड्रा करके देखोगे तो यहाँ आपको पेन को उठाना नहीं पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। ऐसे ही 6 भी आपका क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा, पेन नहीं उठाना पड़ता। 7 में भी हमें पेन को नहीं उठाना पड़ता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। और इसमें पेन को उठाना पड़ेगा। देखिए पहले आप ये ड्रा करोगे, पेन उठाना पड़ा, अब यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद फिर पेन को उठाना पड़ा, इसको ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये आपका साधारण वक्र नहीं है। तो इसका मतलब साधारण वक्र कौन कौन से आपके इन फिगर में से अगर देखें तो 1, 2, 5, 6 और 7। तो साधारण वक्र आपके कौन कौन से हैं, ये देखिए हम लिखते हैं। 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद है आपका 5 के बाद आपका है 6, 1, 2, 5, 6 और 7। ये आपके क्या है, साधारण वक्र है। अगला जो क्वेश्चन क्या, साधारण बंद वक्र। अब साधारण बंद वक्र देखिए तो भी यही है सारे भी, ये बंद भी देखिए, 1 बंद वक्र है, 2 भी बंद है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है, यानी सेम यही आंसर रहेगा आपका। साधारण बंद वक्र में क्या आएगा आपका, 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5वां, 6वां और 7वां, ये आपके क्या हो जाएंगे, साधारण बंद वक्र हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बहुभुज। सिर्फ नाम आया बहुभुज, कोई वक्र का नाम नहीं है, यानी ऐसी आकृति जिसके अंदर सिर्फ भुजाएं हों। तो पहली आकृति बहुभुज है, दूसरी आकृति जिसमें भुजाएं, सिर्फ भुजाएं, जैसे ये आपकी बहुभुज नहीं होगी, ये आपकी बहुभुज नहीं, सिर्फ भुजाएं होनी चाहिए, कोई एक गोलाई भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी आकृति ऐसे बना दी हमने इस ढंग से आकृति बना दी, सपोज कीजिए ऐसे करके, और यहाँ अगर गोलाई बना दी ना, अब भी आप इसको बहुभुज नहीं कह सकते। हालांकि ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, लेकिन यहाँ फिर हमारा जो अलग से भुजा नहीं है, तो इसको आप जो बहुभुज नहीं कह सकते। तो ऐसी आकृति जिसके अंदर सिर्फ भुजाएं हों, उसको हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो इन सभी फिगर को अगर देखते हैं तो इनके अंदर बहुभुज 2 ही हैं, पहला और दूसरा। इस चौथे के अंदर भी वैसे तो भुजाएं हैं सारी की सारी, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग बता रखा है, किसी ने इसको बहुभुज बता रखा है, किसी ने इसको बहुभुज नहीं बता रखा है। मैं इसको फिलहाल बहुभुज की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी सारी की सारी इसके अंदर क्या है, भुजाएं हैं।
हालांकि वक्र के हिसाब से बात करें तो आपस में एक जैसे यहाँ से उठा के लेके जाओगे, आपस में क्या ये काट रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर बहुभुज की बात करेंगे तो हम इसको मैं बहुभुज में काउंट कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, बहुभुज में कौन कौन सा आएगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ये आपके क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है, उत्तल बहुभुज। अब देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई आकृति मैंने इस ढंग से बना दी, ये आकृति बना दी कोई भी है, तो ऐसी आकृति जिसके अंदर के अंत कोण जो है ना, सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम हो। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कोण जो है ना, कोण कोई भी कोण जो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसी आकृति है ना तो हम उसको क्या कह देंगे, उत्तल बहुभुज कह देंगे। एक और भी इसके अंदर दूसरा आइडिया ये भी होता है कि अगर आप उसके किन्हीं विकर्णों को अगर मिलाओ तो वो विकर्ण इसके अंदर ही रहने चाहिए, यानी किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिलाएं, किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिलाएं तो उनसे मिलने वाली जो रेखा जैसे यहाँ पे विकर्ण बन रही है उस आकृति के अंदर ही रहने चाहिए। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। अगर इन फिगर को देखें तो जैसे अगर फर्स्ट फिगर की बात करें, फर्स्ट तो ये वाली देर की इस फिगर की बात करें, कुछ कुछ ऐसे बना रखी है, कुछ कुछ ऐसे बना रखी है। इस फिगर को अगर देखते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, 180 से कम, ये 180 कम, ये 180 से, ये 180 से कम, लेकिन ये वाला कोण क्या होगा आपका, 180 से ज़्यादा होगा ये वाला। तो ये आपकी उत्तल बहुभुज नहीं है। एक और भी होगा इसमें, जैसे इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाऊंगा तो ये विकर्ण जो है या ये भुजा इस आकृति से बाहर आ गई है, तो ऐसी आकृति आपकी उत्तल बहुभुज नहीं हो सकती। उत्तल बहुभुज अगर इनके अंदर देखिए सिर्फ एक ही आएगी, कौन सी आएगी, दूसरी आएगी, और तो बाकी बहुभुज है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुभुज इसको काउंट किया, इसको काउंट किया है, और ये आपस में काट रही है एक दूसरे को, एक दूसरे काट रही है। बहुभुज में काउंट कर लिया है, लेकिन हम इसको उत्तल या अवतल में इसको नहीं गिनेंगे। तो अगर उत्तल बहुभुज की बात करें तो इसके लिए सिर्फ एक ही आएगा, आंसर कौन सा आएगा आपका, दूसरा आ जाएगा। उत्तल बहुभुज में दूसरा आ जाएगा। अवतल बहुभुज उत्तल का उल्टा, जैसे यही वाली आकृति, ये वाली आकृति आपकी क्या हो जाएगी, अवतल हो जाएगी ये वाली। क्यों, इसके अंदर ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये का क्या है, 180 से ज़्यादा है, और एक बाहर भी विकर्ण आ गया है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कह देंगे, अवतल बहुभुज। और अवतल बहुभुज अगर इन फिगर्स को देखते हैं तो सिर्फ एक ही हो गया, आपकी फर्स्ट है। अवतल बहुभुज में आपका क्या जाएगा, एक आ जाएगा। और अगर चाहो, अगर आप चाहो तो इस चौथे को भी लिख सकते हो आप अवतल बहुभुज में, इसको भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कोई एक एंगल ढूंढिए आप, जो है जैसे ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे, ये आपका एंगल क्या हो गया यहाँ पे, क्या 180 हो गया यहाँ पे आके। तो बाकी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ही रहता है। फिलहाल मैं आपको अवतल बहुभुज में क्या लिख के दे रहा हूँ, एक ही आकृति, कौन सी, एक, इसी को काउंट करेंगे सिर्फ, ये आपकी क्या रहेगी, अवतल बहुभुज। आप इसको दिखा देंगे, चाहो तो आप 4 को भी दिखा सकते हो, चाहो तो क्वेश्चन मार्क आपके लिए, आप इसको 4 को भी दिखा सकते हो। बाकी 1 और 4 दोनों हैं, या एक तो श्योर है, एक तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन फर्स्ट जो है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड में जो क्वेश्चन क्या है, समबहुभुज क्या है ये बताना। समबहुभुज क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी कि बराबर, बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। भुजाएं नहीं बल्कि कोण भी बराबर होनी चाहिए। तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा आंतरिक कोण यानी अंदर के कोण, सभी भुजाएं समान तथा आंतरिक, इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण समान हो, आंतरिक कोण समान हो, आंतरिक कोण समान हो, उसे समबहुभुज कहते हैं, उसे समबहुभुज कहते हैं। ये आपका हुआ समबहुभुज क्या है उसके बारे में। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी के अंदर एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। अब 3 भुजाएं हों और समबहुभुज, सम का मतलब सभी भुजाएं बराबर। 3 भुजाएं तो किसमें होती हैं, त्रिभुज में होती हैं, और तीनों बराबर है तो इसका मतलब कौन सी त्रिभुज आएगी, समबाहु त्रिभुज।
कोण भी बराबर और भुजाएं भी बराबर, क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा जिसमें 4 भुजाएं, ऊपर लिख दिया इकट्ठा ये समबाहुभुज, यानी सारी समबाहुभुज, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं, भुजा सब बराबर है, चारों भुजाएं बराबर और अंदर की कोण भी अगर बराबर है तो ऐसे आकृति क्या होगी वर्ग। चारों भुजाएं तो वैसे आपकी समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं, लेकिन उसमें कोण सारे बराबर नहीं होते, इसके अंदर कोण सारे बराबर होते हैं, इसलिए ऐसी आकृति क्या हो जाएगी आपकी वर्ग हो जाएगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है भी, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो, 6 की 6, तो 6 की 6 जिसकी भुजा बराबर, उसे क्या बोलते हैं हम समषटभुज। उसे क्या बोलेंगे आप समषटभुज कह देंगे हम उसको, समषटभुज, षटभुज या षटभुज भी कह देते हैं, समषटभुज। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।